जय करवा चौथ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको करवा चौथ से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा। करवा चौथ का व्रत 13 तारीख को रहेगा। इस दिन बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। जय करवा चौथ माता की। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको करवा चौथ से संबंधित जानकारी दूंगा। करवा चौथ कब की रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन कौन से बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, किस टाइम पर कहानी सुने, पूजा सामग्री क्या चाहिए, साथ ही गर्भवती महिलाएं किस प्रकार से करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। करवा चौथ का जो व्रत है ये विशेष ही पवित्र व्रत होता है। साथ ही ये व्रत कठिन भी होता है। यह व्रत सुबह से ही प्रारंभ हो जाता है। सूर्योदय के पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त से ही यह व्रत प्रारंभ होता है और चंद्रोदय तक यह व्रत चलता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। पूरे दिन यह व्रत निर्जल रखा जाता है। यह व्रत ऐसा है जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता। एक करवा चौथ का व्रत होता है और एक अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वो संतान के लिए रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत है ये पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। साथ ही यह व्रत प्रेम का प्रतीक होता है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, गृहस्थ जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जितना ये व्रत पवित्र है उतने ही नियम भी हैं इस व्रत के, जिससे भगवान गणेश जी और चौथ माता नाराज ना हो। इन बातों का विशेष रूप उसके बाद में जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि इसमें पूरे दिन व्रत रखा जाता है और शाम को कथा सुनी जाती है। कथा सुन के जो पात्र होता है जिसमें हम जल भर करके रखते हैं उसको चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत खोलते हैं। तो आप सुबह के समय भगवान की पूजा करें। सुबह 8 बजे से और 11 बजे के बीच में भगवान की पूजा पाठ कर लें। आप संकल्प कर लें, कथा सुन लें। उसकी कार्तिक मातम की करवा चौथ कथा शाम को सुननी है। शाम को 5:53 से लेकर के 7:27 तक ये पहला मुहूर्त रहेगा कथा का, यानी 5:53 से लेके 7:27 तक शाम का पूजा का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद में 7:27 से लेकर के 9 बजे तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। ये पूजा का बेस्ट मुहूर्त है। इस समय में आप कथा सुने, पूजा करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, जैसे आप कथा सुनेंगे तो कथा सुनते समय क्या सामग्री चाहिए वो भी ध्यान से। एक चौकी पर आप लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर आप करवा चौथ माता की, पार्वती माता की, कार्तिक भगवान की, भगवान गणेश जी की, भगवान शिव जी की आप प्रतिमा बना करके स्थापित करें, या फोटो हो, मूर्ति हो तो आप रख दें। वहीं पर आप सभी देवताओं का आह्वान करें और एक थाली में आप रोली, मोली, चावल, लौंग, इलायची, पान, साथ ही फल, फूल, खुले फूल भी पुष्प ले लें कुछ, साथ ही आप सिंदूर, रोली, ये सारा सामान आप रख लें। थोड़े से गेहूं के दाने ये भी रख लें। साथ ही एक थाली में आप सुहाग की सामग्री रख लें, 16 श्रृंगार रख लें, मीठी मठरी रख लें और एक करुआ लें जिसमें पानी के लिए छेद होता है, वह करुआ आपको लेना है और वो ढक्कन समेत आपको लेना है। उसमें थोड़े से आपको दाने चावल के या गेहूं के डाल देने और वो आपको रख देना है सामने। जब आप कथा सुन लें, कथा सुनते समय आपने हाथ में जल और पुष्प लेकर के आपको संकल्प करना है कि अपने पति का नाम लेते हुए मन में कि हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रहे हैं। करवा चौथ माता, अगर कोई गलती हो तो हमसे कोई गलती बन जाए तो उसे आप माफ़ करें। ऐसा करके वहाँ संकल्प करके फिर हाथ में पुष्प लेकर के आपको कथा सुननी है। उसके बाद में शाम को जो चंद्रोदय का समय रहेगा वह 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का समय है। वैसे तो लेट ही निकलता है, 9 बजे के बाद ही चंद्रमा निकलेगा। करवा चौथ को हमेशा ही चंद्रमा लेट निकलता है, समय चाहे कोई भी हो। जो गर्भवती महिलाएं जिनका ज़्यादा समय चल रहा है, जैसे 7 माह, 8 माह, 9वां महीना चल रहा है, तो उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो, 3 प्रकार की महिलाओं को
व्रत रखने में अगर बीच में खाना पड़े या उनकी जगह पर उनके पति व्रत रखें तो व्रत का पूरा फल मिल जाता है। देखो, सबसे पहला है अस्वस्थ महिला। जिस महिला के स्वास्थ्य में परेशानी है, वो दवाई बिना नहीं रह सकती या कोई प्रॉब्लम है, खाने बिना नहीं रह सकती, तो उनकी जगह पर उनके पति भी यह व्रत कर सकते हैं। अगर वही खुद व्रत रखना चाहें तो वह बीच में फलाहार ले सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्रत रखना चाहिए। दूसरा, जो महिला हॉस्पिटल में भर्ती हैं, किसी कारण से वह हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पर आपको जो है मानसिक पूजा करनी है। आप वहाँ पर फलाहार लेकर के व्रत रख सकती हैं, जल के छींटे मार लें अगर स्नान ना कर सकें, और मन में चंद्रमा भगवान को नमस्कार करें, चौथ माता से क्षमा याचना करें, और वहीं पर मोबाइल में या कई बार आप कहानी सुन लें और व्रत खोल सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। पति आपके अर्घ दे सकते हैं, आपका हाथ लगवा लें करुए से, और वो आपके नाम से अर्घ दे सकते हैं, आपको आपका व्रत वहीं पर खुलवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। दूसरा यह है कि जैसे गर्भवती महिलाएं वो जल्दी कथा सुनना चाहें तो उनके लिए जो शुभ मुहूर्त है वह मैं बता देता हूँ। 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो गर्भवती महिला वो ज़्यादा भूखा नहीं रह सकती, उनकी भी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, बच्चे के शरीर पर स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसलिए वो जल्दी कथा सुन सकती हैं। तो 1:36 से लेकर के 3 बजे तक का शुभ मुहूर्त यह दोपहर का आएगा। इस शुभ मुहूर्त में आप कथा सुन सकते हैं, उसके बाद में फलाहार वगैरह कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब आपको ध्यान रखना है, करवा चौथ के वाले दिन काले कपड़े और सफ़ेद वस्त्र आपको भूल के नहीं पहनने। साथ ही इस दिन जो आपकी सासू माँ सरगी वगैरह देती हैं तो प्रेम पूर्वक वो लेना है और उसी का आपको सुबह सेवन करना है, उसके बाद में उसका दान भी करना है। और इस दिन लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने सुहाग की चीज़ें जो आपके सुहाग की जैसे सिंदूर है, मंगलसूत्र है, चूड़ी है, साड़ी है, बिछुआ है, ये आपको किसी से शेयर नहीं करने। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पूरे दिन सात्विक तरीके से ये समय बिताना है। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना वो भी मैंने बता दिया है। तो इस प्रकार से आपको व्रत रखना है। भगवान गणेश जी के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। अगर आपके मन में कोई कामना है तो चौथ माता के सामने भी आप पूजा के समय चौमुखी दीपक जलाएं, उनसे प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। विशेष ही पवित्र व्रत है ये, और ये सारे नियम थे। इस दिन लड़ाई झगड़े से दूर रहें, पति पत्नी प्रेम से रहें, साथ ही घर में भी आप माहौल प्रेम का ही बना करके रखें, और विशेष रूप से सूर्योदय से पहले इस दिन जगना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इन सारे नियमों को आप जरूर निभाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय चौथ माता की।